हेलो स्टूडेंट, दिस इज संचिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्या देखेंगे तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 देख रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसका पार्ट 1 देखा था और इस बार हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 का, जो है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? ठीक है, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। यहाँ बोल रहा है कि 1/7 को आपको डिवीजन करके दिखाना है और उसके बाद क्या करना है कि देखना है कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर्स रिपीट, मतलब एकदम एग्जैक्ट देखना है कि कहाँ से रिपीट होना फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे तो इसका डिवीजन देखेंगे। सबसे पहले हम 17 का टेबल लिख लेते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं टेबल लिख देती हूँ। 17 × 17, 17 2 ज़ा 34, 73 ज़ा 51, 74 ज़ा 68, 75 ज़ा 85, 76 ज़ा 102, 77 ज़ा 119, 78 ज़ा 136, 79 ज़ा 153, 77 ज़ा 170। ठीक है, अब हम डिवीजन करते हैं 1/17 का, तो हमें पता चलेगा कि कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम डिवीजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 1/17। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 1 छोटा है तो हमें एक डेसिमल लेना होगा। ठीक है, तो हमने एक डेसिमल लिया। फिर भी हम देख रहे हैं कि ये छोटा है तो फिर हमने एक 0 लगाया। ठीक है, अब ये कट पाएगा। ठीक है, तो अब कितने बार में कटेगा तो ये हम देखते हैं कि ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा तो 85 होगा। रिमाइंडर कितना बचा तो यहाँ पे 5 और ये यहाँ पे बचा 1। ठीक है, 15 हुआ रिमाइंडर हमारा, तो फिर हमने एक यहाँ 0 लगाया। फिर कितने से कटेगा तो फिर कटेगा 8 से। ठीक है, जो 36 होगा, 136। रिमाइंडर कितना बचा तो ये 4 बचा और ये 1 बचा। ठीक है, फिर हमने यहाँ एक 0 लगाया। फिर कितने से कटेगा ये तो फिर 8 से कटेगा। ये हमने 5 से काटा था ना, तो वो हमने लिखा नहीं। 5 और 8, फिर से हमने 8 से काटा। ठीक है, तो फिर 136 हो गया। तो फिर रिमाइंडर कितना बचा तो यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 4 बचा। फिर हमने 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो 2 से कटेगा। ठीक है, जो 34 होगा। ठीक है, अब कितना हुआ रिमाइंडर हमारा तो ये 6 हो गया। ठीक है, फिर हमने एक 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो 3 से कटेगा। ठीक है, तो कितना हुआ तो 51 हो गया। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा तो 9 बचा। ठीक है, अब हमने फिर से यहाँ 0 लिया। ठीक है, अब कितने से कटेगा तो ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 85 होगा। तो इसका कितना बचा तो 5 बचा। ठीक है, अब मैं दूसरे तरफ से करती हूँ। तो ये 5 बचा, तो फिर हमने यहाँ पे एक 0 लिया। ठीक है, तो फिर अब कितने से कटेगा तो कटेगा 2 से। ठीक है, जो 34 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा तो 6 बचा। ठीक है, इधर 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, तो फिर हमने एक 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो अब 9 से कटेगा। ठीक है, तो 153 होगा। अब रिमाइंडर हमारा कितना बचा तो 7 बचा। ठीक है, फिर हमने एक 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो अब 4 से कटेगा। 4 से कटेगा तो 4 में कितना आ गया तो 68 हो गया। ठीक है, ये रिमाइंडर 2 बचा हमारा। ठीक है, फिर हमने एक 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो 1 से कटेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 17 लिया। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर कितना हुआ तो 3 हो गया। ठीक है, फिर हमने यहाँ एक 0 लगाया। फिर हम कितने से काटेंगे तो 1 से काटेंगे। तो फिर हमारा क्या हो गया तो फिर हमने यहाँ 17 लिखा। तो रिमाइंडर कितना बचा तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। फिर हमने एक 0 लिया। अब कितने से कटेगा तो अब 7 से कटेगा। ठीक है, 7 से कटेगा तो वो कितने होंगे तो वो 119 होंगे। ठीक है, अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा तो ये 1 बचा और ये भी 1 बचा। तो फिर हमने एक 0 लगाया। ठीक है, तो फिर हम कितने से काटेंगे, अब हम कितने से काटेंगे 7 से हमने काटा था 199, 110 आया है।
तो ये कटेगा 6 टाइम, ठीक है, ये कटेगा 6 टाइम जो 102 होता है, ठीक है। तो ये कितना रिमाइंडर बचा हमारा, तो 8 बचा हमारा रिमाइंडर। तो फिर हमने 0 लगाया, ठीक है। तो फिर अब हम कितने से काटेंगे, तो अब 4 से काटेंगे, ठीक है। 4 कितने से कटेगा, तो 4 नहीं 5, हाँ 4 से कटेगा, 68 है, ठीक है, 68 है। ये मैं अब ऊपर करूँगी, ठीक है, यहाँ पे 8 आया था, ठीक है, यहाँ हमने 0 लिया, तो अब मैं फिर से इधर करूँगी, 80 आया था हमारा, ठीक है। तो अब हम कितने से काटेंगे, तो अब हम 4 से काटेंगे, ठीक है, जो था 68, ठीक है। वो कितने आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 रिमाइंडर और यहाँ पे 2, ठीक है, इधर 2, हाँ ठीक है, 0 हमने लिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये कितने से कटेगा, तो फिर ये कटेगा 7 से, ठीक है, 199 119 जो आएगा, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर कितना हुआ, तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर से हम एक 0 लेंगे, तो फिर हमने देखा कि ये 10 तो 17 से छोटा है, तो हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 100 हो गया। तो अब ये कितने से कटेगा, 100 5 से कटेगा जो 85 आएगा, ठीक है, ये 5 से कटा, ठीक है। तो ये कितना फिर आ गया, तो ये आ गया 1 आ गया, नहीं ये कितने आएंगे, तो ये 5, ठीक है, सॉरी 5 आएंगे और ये 1 आएगा, ठीक है। फिर हमने 0 लिया, ठीक है, तो 1 अब कितने से कटेगा, तो फिर अब 8 से कटेगा, ठीक है, 136 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 4 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, फिर हम एक 0 लेंगे, ठीक है। फिर हम कितने से काटेंगे, तो फिर काटेंगे हम 8 से 36 से, ठीक है, जो 8 से कटेगा, ठीक है, हमारा 2 बार 8 से कटा है। अब देखिए यहाँ पे रिपीट होने लगे हैं, ये देखिए हमारा यहीं पे ये जो 1 से हमने स्टार्ट किया था, ये यहीं पे रिपीट होने लगे हैं। ये जो 100 हमने लिया है, यहाँ पे कितने रिमाइंडर्स आए थे, तो 1 आया था, ठीक है। तो ये यहीं से रिपीट होने लगे हैं, तो हमारा ये लॉन्गेस्ट डिवीज़न हो गया। तो हमारा नंबर कितना हो रहा है, तो ये इतना हो रहा है, देखिए ये इतने नंबर जो हैं ये इसी पे बार लगेंगे। तो हमें गिन के बताना है कि ये कितने डिजिट हैं। तो मैं अब देखूंगी कि कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हैं, ठीक है। ये पूरे कितने हैं, तो ये 16 डिजिट हैं। ये यही पूछ रहा था कि सबसे लॉन्गेस्ट इसमें कितना होगा, तो ये लॉन्गेस्ट क्या है, ये 16 डिजिट का सबसे लॉन्गेस्ट हो गया है यहाँ पे, जो यहाँ से रिपीट होने लगे हैं, ठीक। यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया था और हमने हमारा डिविडेंड भी 1 था, इसीलिए यहाँ से ये रिपीट होने लगे हैं। ये देखिए यहाँ से फिर 05, ये फिर 0588 आने लगे थे, ठीक है। फिर आगे सेम आते 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर से रिपीट होने लगते, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर हो गया, 60 डिजिट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसको देखेंगे, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, मतलब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं जो रेशनल नंबर के होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब यहाँ पे p and q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स को को प्राइम कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, ठीक है, जो सिर्फ 1 से कटते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो 2 और 3, ये क्या कैसे नंबर्स हैं, ये भी सिर्फ 1 से कटता है और ये भी सिर्फ 1 से कटता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ठीक है, हम आगे अब देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। कैसे नंबर्स होने चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल में प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैन वी गेस व्हाट प्रॉपर्टीज क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, मतलब क्यू का ऐसा क्या प्रॉपर्टी हम लेंगे जो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें पहले तो एग्जाम्पल लेना होगा, तो कैसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल, तो पहले तो
में एग्जाम्पल लेना होगा तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे। अभी मैं बस लिख दे रही हूँ, अभी मैं एग्जाम्पल ले नहीं रही हूँ। P by Q एंड थर्ड वन P by Q, ठीक है। पहले तो मैं बताऊंगी कि कैसे एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया कि को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो एग्जाम्पल्स कैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल्स सबसे पहले तो रेशनल नंबर होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो P by Q के फॉर्म में हो। और क्या होगा, तो P एंड Q को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम, ठीक है। और क्या होंगे, तो एंड टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए, टर्मिनेटिंग भी होने चाहिए, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो पहले हम टर्मिनेटिंग पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एक ऐसा दो फैक्टर बता रही हूँ जिससे Q को प्राइम भी हो जाएंगे और टर्मिनेटिंग भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना होगा क्या, तो हम फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स देखेंगे, तो हमें कैसा फैक्टर चाहिए, तो मैंने अभी बताया जो 2 है ना, ओनली 2, अगर हम सिर्फ 2 का फैक्टर लें, ओनली 2 का फैक्टर लें, तो हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स Q के मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या होते हैं, तो और हम ओनली 5 का भी फैक्टर लें तो भी हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल जाएंगे। और 2 एंड 5 का दोनों का फैक्टर लें तो भी हमें टर्मिनेटिंग नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये 2 का फैक्टर क्या होता है, तो जैसे आप 8 को ले लो, ठीक है। तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 के फैक्टर में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये 2 के ही सिर्फ फैक्टर है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे 4 इंटू, आप बोलोगे 4 इंटू, तो 4 को तो हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं ना। तो बस इतना ही ये एक्सटेंड हो सकता है, इससे ज़्यादा फिर अब एक्सटेंड नहीं होगा, ये सिर्फ 2 के ही फैक्टर में लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही हम अब 5 के फैक्टर में लिखेंगे, तो आप 25 ले लो, 25 ले लो, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 5 इंटू 5। अब इससे ज़्यादा एक्सटेंड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इससे घटा सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ तक हम एक्सटेंड कर सके उसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि 2 और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 5 के। तो आप देखोगे 10, 10 को हम कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 2 लिखेंगे, तो ये 2 एंड 5 दोनों का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम फैक्टर नंबर्स चूज हमने किया है, ठीक है। तो हमें कौन कौन से नंबर लेने हैं यहाँ पे, देखो आप, ये मेन पार्ट है, इसे हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2 ओनली, 5 ओनली एंड 2 एंड 5 बोथ को फैक्टराइज करके निकलेगा जो नंबर, वो नंबर क्या होगा, वो क्यू वैसा ही हम चूज करेंगे जो P एंड Q को प्राइम होंगे और टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो हम पहला एग्जाम्पल 2 के फैक्टर में लेंगे, जो सिर्फ 2 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 8 भी ले सकते हो, 16 भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 लेती हूँ, ठीक है। अब P हम कैसा लेंगे, P हमें यहाँ पे रिलेशन हमें दिया हुआ है को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने पहले भी बताया आपको, को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक 1 से कटते हैं, ठीक है, और किसी नंबर से नहीं। जैसे मैंने 2 और 3 का एग्जाम्पल दिया था, तो ये सिर्फ अपने आप से कटेंगे, नहीं तो 1 से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे P ऐसा क्या चूज करें जो हम यहाँ पे को प्राइम होगा, तो देखिए आप यहाँ पे 16 लिख दोगे तो ये तो 8 कट जाएगा 2 से, ठीक है। तो ऐसे नंबर हम लिखेंगे कि जो ना कटे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ 3 ले लिया, 3 और 8 कभी नहीं कटते एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया, तो ये को प्राइम हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन लिखते हैं। अब हम Q को ऐसा क्या फैक्टर लेंगे, तो इस बार हम लेंगे ओनली 5 वाला फैक्टर, ठीक है, ओनली 5 वाला फैक्टर। तो क्या लेंगे, तो कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 5 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 125 भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 125 लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं, 125 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ 25 लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम P ऐसा क्या चूज करेंगे जो को प्राइम हो P एंड Q का, ठीक है। तो अब हम
25 के ऊपर पी में क्या नंबर ऐसा चूज करेंगे। अगर हम 50 ले लिए और 25 नीचे रह गया तो ये तो दोनों कट गया, ये 2 से कट गया है ना। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नहीं होते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नहीं होते हैं। जो 25 से ना कटे हमें वैसा नंबर लेना है, ठीक है। तो हम क्या चूज करेंगे, तो कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पे 16 ले लिया, ठीक है। आप 16 ले सकते हो, 26 भी ले सकते हो, है ना, 36 भी, या आप 14 भी ले सकते हो, है ना। कुछ भी नंबर लो जो 25 से ना कटे, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल में हम ऐसा क्या लेंगे, तो अब लेंगे हम ऐसा फैक्टर लेंगे जो 2 और 5 का फैक्टर हो, ठीक है। तो वो हम क्या लेंगे, तो आप ले सकते हो यहाँ पे 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे 50 लेती हूँ, ठीक। मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 50 ले रही हूँ, यहाँ पे हम 50 लेंगे, ठीक है। अब p का ऐसा हम क्या फैक्टर रखें जो 2 से भी ना कटे और 5 से भी ना कटे, मतलब जो 50 से ना कटे, ठीक है। तो अब हम कैसा लेंगे, तो मैं एक, ठीक है, मैं 27 ले रही हूँ, ठीक है, ये 50 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको डिवीजन करके कि इसका हम रिलेशन हमें आ रहा है या नहीं, और टर्मिनेटिंग नंबर्स आ रहे हैं या नहीं। हमने हमने रिलेशन तो प्रूफ कर दिया कि ये को प्राइम आ रहे हैं, ठीक है। और ये अब टर्मिनेटिंग आ रहे हैं या नहीं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम डिवीजन करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम डिवीजन करेंगे 3/8 का, ठीक है। तो हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो फर्स्ट तो हमें डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 3 छोटा है, ठीक है। 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किए तो 24 आया, तो कितना होगा इसका रिमाइंडर, तो 6 हो गया, ठीक है। फिर हम एक जीरो लेंगे, अब कितने बार करेंगे, तो अब करेंगे 7 टाइम्स, ठीक है। 7 टाइम्स कितना होगा, तो 56 होगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आ गया, तो 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। अब हम फिर से यहाँ जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब ये 5 टाइम्स में कट गया, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया कि ये टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। को प्राइम्स तो थे ही, अब टर्मिनेटिंग भी प्रूफ हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल का, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0.375, 0.375, ठीक है। तो 0.375, ठीक है, फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या है हमारा, तो 16 और 25, ठीक है। तो ये कितने में होंगे, 25 को 16 से बड़ा है तो हम एक डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। तो हम कितने बार में कटेगा ये कटेगा 5 बार में, ठीक है, नहीं 6 बार में, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो 150, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया 0 और रिमाइंडर यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ 10 छोटा है 25 से तो हम यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली अब 4 बार में कट गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। इसका आंसर कितना आया, ये हमने प्रूफ यहाँ पे फिर से कर दिया कि ये को प्राइम भी है और टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमें 0.64, ठीक। अब थर्ड वन देखते हैं, थर्ड वन क्या है, तो थर्ड वन है 27 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो हम इसको पहले देखेंगे, 27 छोटा है तो हम इसको एक डेसिमल देंगे, ठीक है। ये 4 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, नहीं सॉरी ये 5 टाइम्स कटेगा, 250, ठीक है। 0 यहाँ पे रिमाइंडर 20 बच गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, अब ये कितने बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कम्प्लीटली कट गया, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0.54, ठीक है। तो इसका आंसर हम लिखते हैं 0.54, ठीक है। अब ये हमने प्रूफ तीनों में कर दिया कि ये को प्राइम भी है और टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया कि फैक्टर्स हमें कैसा चूज करना है, तो हमें ओनली 2 का फैक्टर चूज करना है, या नहीं तो ओनली 5 का फैक्टर चूज करना है, और नहीं तो 2 और 5 का फैक्टर चूज करना है। और हमें इससे क्यू चूज करना है, ठीक है। इससे हमें क्या चूज करना है, हमें क्यू चूज करना है, ठीक है। फिर क्यू चूज करने के बाद हम पी को ऐसा नंबर लेंगे जो क्यू से ना कटे, ठीक है, तभी वो को प्राइम होंगे, ठीक है।
सिर्फ 1 से कटे और किसी से ना, तभी वो को प्राइम होंगे। और ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली टर्मिनेटिंग नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, आपको अब समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। तो अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं अब लिख कर बताऊंगी आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं, ठीक है, पहले तो जो p बाय क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, और ये q कैसे हम चूज करते हैं, तो q को हम 2 टू द पावर n के पावर में कुछ भी ले सकते हैं, और 5 को हम 5 टू द पावर m लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 2 का पावर भी n ले सकते हो सिर्फ, या 5 का पावर m भी ले सकते हो सिर्फ। ठीक है, q को हम किसी भी तरीके से चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका लिखने का तरीका है। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे ओनली 2 ओनली 5 के पावर फैक्टर्स में, या ओनली 2 एंड 5 के फैक्टर्स में। ठीक है, तो ये कैसे नंबर्स हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे नंबर्स हो जाते हैं, ये हो जाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, आपको समझ आ गया होगा, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखना आप। और पी को कैसे चूज कर रहे हैं, जो को प्राइम होगा। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक, अब हम नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। मतलब क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, तो हमने क्या पढ़ा था, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का क्या होता है, तो रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, जो रूट के अंदर फंसे रह जाते हैं, वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं ना, जैसे √2, √3, √5 और पाई भी होते हैं, जो होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, आप इसके एग्जांपल्स में ये भी लिख सकते हो, और नहीं तो मैंने एक पैटर्न भी बताया था जो इरेशनल नंबर्स के हम लिख सकते हैं। तो वो पैटर्न मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को ले लो जो सामने, अगर आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 0.1 हमने लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये क्या होते हैं, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होते हैं और रिकरिंग भी नहीं होते हैं, मतलब ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करते हैं और कभी खत्म भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न आपको बताया था, जैसे मैंने 0.1 लिया है, तो उसके बाद मैंने एक 0 लगा दिया। ठीक है, अब क्या करूंगी, मैं फिर से एक 1 लिखूंगी, यही मैंने 1 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब मैं 2 0 लगा देती हूँ। ठीक है, फिर से मैंने वो 1 लिख दिया, फिर से मैं 3 0 लगा देती हूँ। ठीक है, फिर से मैं एक 1 लेती हूँ, फिर से मैं 4 0 लगा देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ही मैं चलती जाऊंगी, फिर से 1 लूंगी, फिर 5 0 लगाऊंगी, फिर से 1 लूंगी, फिर 6 0 लगाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आप ये सब भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं अब नेक्स्ट बताती हूँ कि आप नेक्स्ट क्या ले सकते हैं। तो 0 हमने 1 लिया था, तो अब हम 0.2 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा था। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ 2 लिखूंगी, फिर से मैं 2 0 दूंगी। ठीक है, फिर से मैं 2 लिखूंगी, फिर से मैं 3 0 दूंगी। ठीक है, फिर से मैं 2 लिखूंगी, फिर से मैं 4 0 दूंगी। तो ये क्या हो गया, ये चलते जा रहे हैं और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड वन। ठीक है, तो थर्ड वन क्या देखेंगे, थर्ड वन फिर से हम देखेंगे कि अब 0.1 ले लिया, 0.2 कुछ भी ले सकते हो, 0.5 भी ले सकते हो। ठीक है, हम 5 भी ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे, फिर से यहाँ मैं एक 0 लगाऊंगी, फिर से मैं 5 लिखूंगी, फिर से 2 0 लगाऊंगी, फिर 5 लिखूंगी, फिर 3 0 लगाऊंगी, फिर 5 लिखूंगी, फिर 4 0 लगाऊंगी। ठीक है,
ऐसे आप कितने भी एग्जांपल्स लिख सकते हो जो इरेशनल डेसिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये डेसिमल एक्सपेंशन में ऐसे हम लिखते हैं, किसी भी नंबर को इरेशनल बना सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है। आप एग्जांपल्स में ये भी लिख सकते हो, आप एग्जांपल्स में √2, √3, √5, पाई ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे आप समझ लो अच्छे से, ठीक है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। ये नंबर्स क्या दिए हुए हैं, ये नंबर्स रेशनल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है, तो वो कैसे हम निकालेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमारा ये नंबर कैसा है, तो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में पहले देखेंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 5/7 को डिवाइड करते हैं, तो 5 और 7, ठीक है। 5 छोटा है, फाइव छोटा है 7 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक डेसिमल लेंगे, ठीक है। हमने डेसिमल लिया, अब ये कितने से कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो 49 हो गया, ठीक है। क्या आएगा इसका रिमाइंडर, तो 1 आएगा, ठीक है। हम फिर से 1 छोटा है, तो फिर से हम एक 0 लगाएंगे, अब क्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, तो फिर से मैं यहाँ 0 लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब फिर से क्या हो रहा है, तो फिर से हम यहाँ पे कितने से काटेंगे, तो अब 4 से काटेंगे, 7:4 क्या होगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितने से कटेगा, तो ये 2 आ गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ 0 लेंगे क्योंकि 2 छोटा है 7 से, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ क्या से काटेंगे, तो 2 से कटेगा, नहीं 4 से तो हमने काट लिया था यहाँ पे 28, अब 2 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आया, ठीक है। अब इसका क्या ये आ गया, तो यहाँ पे 6 आ गया। फिर से हम यहाँ एक 0 लेंगे, ठीक है, 7 से छोटा था 6, तो अब क्या से कटेगा, तो अब कटेगा 8 से, ठीक है। तो कितना हो गया, तो 56 हो गया, ठीक है। कितना रिमाइंडर आया, तो 4 आ गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ 0 लेंगे, अब कितने से कटेगा, तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो अब कितना आएगा, तो 35 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, तो 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा डिविडेंड था वो अब हमारे फिर से रिमाइंडर में आ गया, तो मतलब अब ये रिपीट होंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से रिपीट नहीं करना है, अब हमें पता चल गया ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो अब हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 5/7 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/7 का हमारा क्या हो गया, तो 0.714285, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, तो दूसरा है 9/11, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं 9 छोटा है 11 से, तो हम एक डेसिमल लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम में कितने बार में कटेगा, तो 8 टाइम्स में कटेगा, 88 आएगा, ठीक है। कितना आ गया इसका रिमाइंडर, तो 2 आ गया, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर से कितने बार में कटेगा, तो 1 टाइम में कटेगा, 11 आएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, तो ये आ गया 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से जो मैंने बताया था कि अभी हमारे रिमाइंडर और डिविडेंड दोनों सेम हो गए, ये भी 9 था और ये भी 9 आ गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ स्टॉप हो जाना है क्योंकि ये नंबर सब फिर से रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, तो हमारा क्या आंसर है, 0.81, ठीक है। तो 9 का कितना आंसर है, 9/11 का, तो 9/11 का है 0.8181, ऐसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग आ गए हैं जो रेशनल नंबर है, हमें बताया गया था कि ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर कैसे निकालना है, तो आप बोलोगे हम कैसे निकालें, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हैं, आप खुद देखोगे अभी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो हम बस 2 नंबर्स लेंगे, ये 81 और 71, ठीक है। क्या लेंगे हम, 81 और 71 लेंगे, ठीक है। तो 0.71 और 0.81, इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स है जो इरेशनल है, ठीक है। आपको अभी मैं दिखाती हूँ,
आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 0.71 के बाद आप कुछ भी नंबर लिख दो, वो इरेशनल, बस रिपीट नहीं होने चाहिए, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो 17 के बाद, ठीक है, 17 के बाद, तो 71 के बाद क्या होगा, तो 72 हो जाएगा, ठीक है। 72 के बाद आप कुछ भी लिख लो, 3 4 6 8 9 7 6 5 4, कुछ भी लिख दो जो रिपीट ना हो रहे हो, ठीक है। आप कुछ भी लिख दो जो रिपीट ना हो रहे हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में कि हम क्या लिखें, तो हम क्या करेंगे, हम पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है, उससे हमें आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे कि जैसे 0.72 लिखेंगे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो वो हमें बोला गया 3 लिखने के लिए, तो हम 0.72 लिए हैं, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर हम 72 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 72 लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 72 लिखेंगे, हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे, ठीक है। बस ऐसे ही चलते जाना है, ठीक है। अब हम थर्ड वन लेंगे, सेकेंड वन लेंगे, ठीक है। सेकेंड वन आप कुछ भी 71 और 81 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पे 74, ठीक है। 74 हमने ले लिया, फिर से हम यहाँ 0 लगाएंगे, फिर से हम 74 लिखेंगे, फिर 2 0 लगाएंगे, फिर से 74 लिखेंगे, फिर से 3 0 लगाएंगे, फिर से 74 लिखेंगे, फिर से 4 0 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब हम थर्ड वन लेंगे, थर्ड हम क्या लेंगे, ठीक है, मैं 80 के आसपास लेती हूँ, 81 के करीब लेती हूँ, तो 80 लेती हूँ, ठीक है। 80 के बाद क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर से हम 80 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 0 लगाएंगे, फिर से हम 80 लिखेंगे, यहाँ पे 3 0 लगाएंगे, फिर से हम 80 लिखेंगे, यहाँ पे हम 4 0 लगाएंगे। ऐसे ही ये चलते ही जाएंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारा हो गया, जो हो गया इरेशनल नंबर और जो निकला हमें रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो आप इसमें कितने भी नंबर्स निकाल सकते हो, आप उसके आगे पीछे कुछ भी लिख दो, बस रिपीट पैटर्न नहीं होना चाहिए, तो वो इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है, हमें बताना है, ठीक है। तो वो हम कैसे बताएंगे, तो हम देखते हैं अब हमें कैसे बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वन क्या है, तो फर्स्ट वन है √2 23। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है √2 23, ठीक है। तो ये कैसे, कैसा नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये रूट से निकल सकता है या नहीं। अब हम देख रहे हैं कि ये रूट से निकल सकता है या नहीं, तो आप कुछ भी ट्राई कर लो, जैसे आप ट्राई कर लो 23 जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, वो एक प्राइम नंबर की तरह है ना, वो एक प्राइम नंबर की तरह है। तो ये क्या हो गए, तो ये हो गए इम्परफेक्ट स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसे नंबर हो गए, तो ये हो गए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गए। अब हम सेकेंड वन देखेंगे, सेकेंड क्या है, तो √225। अब इसको हम कैसे देखेंगे, तो अब हम इसे भी देखेंगे कि ये रूट से बाहर आ सकते हैं नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम 15 × 15 करें तो ये 125 ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये रूट से बाहर आ सकते हैं। कैसे आएंगे, तो ये पेयर बना के आते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर बनाएंगे और बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे नंबर हो गए, तो ये रेशनल नंबर हो गए, ये रेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब थर्ड वन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है 0.3796, ठीक है। ये कैसे नंबर है, तो ये तो डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे अगर डॉट डॉट लगा रहता तो इसका मतलब था कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सॉरी, जो डॉट डॉट लगे हुए होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। जो इरेशनल नंबर्स होंगे वो हो जाते हैं क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, है ना। तो ये कैसे नंबर्स हो गए, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट टर्मिनेटिंग नंबर,
सॉरी, इसे हम लिखेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा फोर्थ वन क्या है। तो हमारा फोर्थ है 7.478478, ठीक है। और ये डॉट डॉट है, तो डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। तो ये नंबर्स भी क्या होते हैं, ये नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, है ना। क्योंकि दो चीज रेशनल नंबर में, दो टाइप्स के नंबर्स आते हैं, एक होता है जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है, जो ऐसे नंबर्स होते हैं, और एक होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो डॉट डॉट के साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गए, तो ये भी रेशनल नंबर हो गए, तो इसे भी हम डायरेक्ट रेशनल नंबर लिख देंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। ठीक है, अब हम फिफ्थ वन देखते हैं। फिफ्थ वन क्या है, तो फिफ्थ वन है 1.101001000001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बताया था इरेशनल के पैटर्न को यहाँ पे सेम फॉलो किया गया है। देखिए यहाँ पे पहले हमने 1 लिया है, फिर उन्होंने 0 लिया है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 0 लगाया है, फिर 1 लिया है, फिर 3 0 लगाया, फिर 1 लिया है, फिर 4 0 लगाए। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गए हैं, तो ये तो डायरेक्ट इरेशनल नंबर्स हो गए हैं, तो इन्हें तो हमें सोचना ही नहीं है। तो ये क्या हो गए हैं, तो ये इरेशनल नंबर हो गए हैं, इरेशनल नंबर हो गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पांचों सॉल्व करके बता दिया है कि कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है ना। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस पार्ट को, ठीक है। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम के आगे के कॉन्सेप्ट जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।